अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे YouTube चैनल सुपर उर्दू क्लासेस में आपका फिर से खैर मकदम इस्तकबाल करते हैं। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप बखैर आफियत होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के उर्दू दरक्षा किताब के सबक नंबर 2 अफसाना भाभी जान के मुसन्निफ राइटर जिनका नामी इसमें ग्रामी जनाब सुहेल अज़ीम आबादी है, इनकी पूरी हालत ज़िंदगी जो आपकी किताब में दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, पूरा लाइन बाय लाइन समझने वाले हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ पूरी वीडियो को देखेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि बुझी हुई शम्मा भी जल सकती है, बुझी हुई शम्मा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती निकल सकती है। हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं सुहेल अज़ीम आबादी की पूरी हालात ज़िंदगी। देख सकते हैं यहाँ पर सुहेल अज़ीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है, यानी सुहेल अज़ीम आबादी का जो असल नाम है, रियल नेम, वो है सैयद मुजीबुर रहमान। सैयद मुजीबुर रहमान अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में शायरी भी करते थे, इसलिए सुहेल तखल्लुस करते थे। यानी सुहेल अज़ीम आबादी जो थे अपनी शुरुआती ज़िंदगी, इब्तदा का मतलब शुरुआत, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत में ये शायरी करते थे, इसलिए सुहेल तखल्लुस करते थे। तखल्लुस उस नाम को कहते हैं जो शायर शायरी में इस्तेमाल करता है, उसी नाम को तखल्लुस कहते हैं। तो सुहेल अज़ीम आबादी शायरी करते थे, तो जो शायरी में नाम का इस्तेमाल करते थे वो था सुहेल, इसीलिए सुहेल क्या हो जाएगा? तखल्लुस हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखेंगे। इस तरह अदबी दुनिया में सुहेल अज़ीम आबादी के नाम से मशहूर हुए, यानी पूरी उर्दू दुनिया में सुहेल अज़ीम आबादी के नाम से ही मशहूर हुए हैं। भले ही इनका असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है, लेकिन पूरी उर्दू दुनिया में सुहेल अज़ीम आबादी के नाम से ही मशहूर हुए हैं। आगे देखेंगे। सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में पटना में हुई, यानी इनकी पैदाइश कब हुई थी? तो 1911 ईस्वी। कहाँ हुआ था? तो पटना में। सुहेल साहब एक ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, यानी जो सुहेल अज़ीम आबादी थे एक ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे? तो ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। आगे देखेंगे। 1 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हो गया और परवरिश नानिहाल में हुई, यानी जब ये सुहेल अज़ीम आबादी 1 साल के हुए, इनकी उम्र 1 साल की हुई, तो इनके वालिदा मोहतरमा यानी इनके अम्मी जान का इंतकाल हो गया और परवरिश इनके नानिहाल में हुई। एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में वहीं इब्तदाई तालीम और तरबियत हासिल हुई, यानी एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में, एक उस्ताद, एक मौलवी साहब की सरपरस्ती में वहीं यानी नानिहाल में ही इनकी इब्तदाई तालीम और तरबियत हुई, यानी शुरुआती शिक्षा हासिल हुई। आगे देखेंगे। वैसे उनका आबाई वतन शाहपुर भदौल है जो पटना ज़िला में ही वाक़ई है, यानी ऐसा देखा जाए तो इनका आबाई वतन क्या है, यानी आबा दादा का घर कहाँ है? तो शाहपुर भदौल है जो कि पटना ज़िला में ही स्थित है। आफ्ताब तबाह की वजह से आला तालीम हासिल नहीं कर सके, गर्चे मुजफ्फरपुर, हैदराबाद और कलकत्ता जैसे इल्मी मराकिज़ में क़याम पजीर रहे। यानी आफ्ताब तबाह यानी रुपये पैसे की कमी की वजह से, आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से ये आला तालीम हासिल नहीं कर सके थे, यानी उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर सके थे, लेकिन मुजफ्फरपुर, हैदराबाद और कलकत्ता जैसे इल्मी जो मराकिज़ हैं वहाँ पर ये क़याम किए हुए थे, यानी गए हुए थे। इब्तदा मतलब शुरुआत शायरी से की, लेकिन आगे चल करके अफसाना निगारी की तरफ माइल हुए, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और बेशुमार यानी अनगिनत अफसाने लिखे। यानी कहने का मतलब कि यहीं पर आपको मालूम है कि शुरुआत शायरी से की है और शायरी से शुरुआत करके आगे जब गए तो आगे जा करके ये अफसाना लिखने लगे और अफसाना की तरफ इतना माइल हो गए कि फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और बेशुमार यानी अनगिनत अफसाने लिखे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके और उर्दू का टॉपर बन सके। तो आइए आगे समझते हैं। सुहेल अज़ीम आबादी ने ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत इख्तियार की, यानी एक मुलाजमत इख्तियार किए थे। कहाँ के? तो ऑल इंडिया रेडियो। ये कहाँ है? तो दिल्ली में है। इस मुलाजमत के सिलसिले में दिल्ली में रहे, फिर उनका तबादला श्रीनगर कश्मीर हो गया, फिर वह वापस पटना चले आए और मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिए। यानी कहने का मतलब कि सुहेल अज़ीम आबादी ऑल इंडिया रेडियो को मुलाजमत करते थे, कहाँ पे रह करके? तो दिल्ली में रह करके।
फिर उनका तबादला यानी ऑल इंडिया रेडियो जो कंपनी था उसका तबादला हो गया श्रीनगर कश्मीर में। कहाँ हो गया? श्रीनगर कश्मीर। तो वो श्रीनगर कश्मीर नहीं गए बल्कि वो वापस पटना चले आए और पटना आकर के इस मुलाजमत से यानी ऑल इंडिया रेडियो से इस्तीफा दे दिए। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इससे पहले सुहाफत में मसरूफ़ रहे, रिसाले निकाले और एक रोज़नामा अखबार साथी का इजरा किया। यानी कहने का मतलब कि ऑल इंडिया रेडियो के मुलाजमत से पहले ये सुहाफत कर रहे थे, यानी ये सुहाफत में मसरूफ़ थे, यानी पत्रकार थे। और पत्रकार रहने के बाद ये रिसाला निकाले थे और एक रोज़नामा अखबार साथी के नाम से क्या किया? निकाल दिया। रोज़नामा अखबार जो कि रोज़ाना छपता हो। आगे देखेंगे, सुहेल अजीम आबादी ज़िंदगी भर उर्दू की तरवीज व अशात में मसरूफ़ रहे। यानी सुहेल अजीम आबादी जो थे पूरी ज़िंदगी भर, पूरे जीवन भर उर्दू की तरवीज व अशात किए, यानी उर्दू का प्रचार प्रसार किए। तरवीज व अशात का मतलब प्रचार प्रसार। चुनांचे यानी इसलिए उन्होंने छोटा नागपुर के इलाके में 5-7 वर्षों तक उर्दू की तरवीज व अशात का काम किया। यानी कहा जा सकता है कि ये छोटा नागपुर के इलाके में गए और वहाँ पे तकरीबन 5 से 7 वर्षों तक उर्दू का प्रचार व प्रसार का काम किए, यानी उर्दू का तरवीज व अशात का काम किए। ज़मींदाराना माहौल से ताल्लुक़ और छोटा नागपुर के क़याम ने उनके अफसानों की मौजूआत मुतय्यन कर दिए। उनके अक्सर बेशतर अफसाने ज़मींदारों के इस्तेहसाल के ख़िलाफ़, मज़दूरों और कमज़ोर तबकों के हुकूक जैसे मौजूआत से मुताल्लिक़ है। यानी ये ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और छोटा नागपुर में क़याम किए थे। तो ज़मींदाराना माहौल और छोटा नागपुर के जो क़याम किए थे, तो उन दोनों ने इनके जो अफसानों का मौजू था, इनके अफसानों का टॉपिक था, उसको मुतय्यन कर दिया, यानी तय कर दिया। और इनका अक्सर बेशतर अधिकतर अफसाना देखेंगे तो वह ज़मींदारों के ख़िलाफ़ होगा और मज़दूर और कमज़ोर तबकों के हक़ में दिखाई देता होगा। आगे चलेंगे, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो समझेंगे ध्यान से। सुहेल अजीम आबादी की तख्लीक़ात में उनके अफसानवी मजमूए 4 चेहरे, अलाऊ और आदमी के रूप हैं और एक नाविल बेजड़ के पौधे हैं। यानी कहने का मतलब कि जो सुहेल अजीम आबादी हैं, ये जो तख्लीक़ात करते थे, जो किताबें लिखते थे, उनमें से 3 अफसानी मजमूए लिखे थे, यानी 3 कहानी का किताब लिखे थे। मजमूआ मतलब संग्रह यानी किताब। तो कहानी किताब लिखे थे 3 गो, जिसमें पहला नाम है 4 चेहरे, दूसरा अलाऊ और तीसरा है आदमी के रूप। और एक नावल भी लिखे हैं जिसका नाम है बेजड़ के पौधे। नावल भी अफसाना की तरह होता है, कहानी की तरह ही होता है, लेकिन कहानी से थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको नावल कहते हैं। नावल लिखे थे जिसका नाम था बेजड़ के पौधे। उन मजमुओं के अलावा, उनके इन तीनों किताबों के अलावा सुहेल के अफसानों की तादाद 125 तक पहुँची है। यानी सुहेल अजीम आबादी ये 3 अफसानी मजमू के अलावा 125 को कहानी लिखे हैं। और लास्ट में 1980 ईस्वी में सुहेल अजीम आबादी का क्या हो जाता है? इंतकाल हो गया। यानी सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हो गया? तो 1980 ईस्वी में। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलेंगे। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। इसके अगले पेज जिसका नाम है अफसाना भाभी जान, उसके साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। देख सकते हैं यहाँ पे भाभी जान है, यहाँ से हम लोग कल लाइन एक्सप्लेन करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। तो आज इतना ही, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।